अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, इस बयान ने भारत में खलबली मचा दी है। डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने इस हवाले से जो बयान दिया, उसने मजीद भारत को परेशान कर दिया है और अब भारत इसराइल से मदद ले रहा है। इसराइल को कह रहा है कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करके भारत को बताए कि क्या यह खबर दुरुस्त है, क्या डोनाल्ड ट्रंप एक और ब्लफ तो नहीं कर रहा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी, उसके बाद बार बार रिटोरिक एक बयान दे रहा था और एम्बेरस कर रहा था, नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहा था और दबाव डाल रहा था। अपने बयानात में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि भारत के 7 जहाज गिराए हैं। किसने गिराए हैं ये वो वाजे नहीं कर रहा था, लेकिन दुनिया को मालूम था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के 7 जेट गिराए, जिसमें राफाल भी शामिल थे। अब जो इतवार वाले रोज सीबीएस को इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने खलबली मचा दी है। डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान के फौज के जो तर्जुमान है, उनसे जो सवाल किया गया और उसका उन्होंने जो जवाब दिया, दोस्तों उस जवाब से मजीद बेचैनी बढ़ गई है न्यू दिल्ली में। जो चाइना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू के दौरान 4 ममालिक का नाम लिया था और उन्होंने कहा था, उनसे यह सवाल किया गया था कि क्यों जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जिसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा जाता है, उन्हें यह हुक्म दिया है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी की जाए। न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है 33 साल के बाद अमेरिका, तो आखिर क्या जरूरत पड़ी है अमेरिका को ये न्यूक्लियर टेस्ट करने की, यह सवाल किया गया था डोनाल्ड ट्रंप से सीबीएस के इंटरव्यू में। इसके जवाब में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया था, दोस्तों उसने न्यू दिल्ली को, नरेंद्र मोदी को, भारत को बेचैन कर दिया। और इसीलिए अब जो इसराइल के वजीर खारजा हैं वो पहुंचे हैं न्यू दिल्ली, वो पहुंचे हैं भारत। पहला उनका ये दौरा है न्यू दिल्ली का, भारत का। वहां पर जो भारत इसराइल से मदद मांग रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया था, उसमें भी इसराइल ने मदद की थी भारत की। बाकायदा इसराइली ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की जानिब भेजे गए थे और पाकिस्तान की फौज ने उन्हें नाकारा बनाया था। अब एक बार फिर जब भारत ये धमकी लगा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर सकता है, डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान ये कह चुके हैं कि अब की बार अगर भारत हमला करेगा तो ये हमला समंदर के रास्ते से होगा। तो इस दौरान जो भारत खलबली में है, भारत परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वाला एक शुगली छोड़ दी है और पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने उसका जो रद्देमल दिया है, मजीद जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है भारत की, उसमें खलबली और परेशानी मच गई है। अब हुआ कुछ यूं है कि इतवार वाले रोज डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ममालिक का नाम लिया कि वो अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए जो अमेरिका है उसने भी ये फैसला किया है कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं ये बताते नहीं है, ये डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन जो अमेरिका है वहां पर फ्री मीडिया है, अब कितना है वो आप जानते हैं, वहां पे जो अवाम है, अमेरिका व अवाम, उनको बताया जाता है कि जो पॉलिसी है अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्या है। इसीलिए मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि हम क्यों टेस्ट करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया का नाम लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया का नाम लिया। अब जो पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान है उनकी जानिब से इसको रद्द नहीं किया गया, लेकिन चीन की जानिब से इसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों बाकायदा चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इसके रद्द अमल में जवाब दिया कि जो चाइना है उसने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। चाइना ने इनफॉर्मल गैर रस्मी पाबंदी लगाई हुई है और इस पाबंदी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं। चीन ने जो आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 1996 में किया था, 1996 में किया था, तकरीबन उसको 10 साल होने वाले हैं। चीन ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, बकौल फॉरेन मिनिस्ट्री के चाइना के, कि हम इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। जो चाइना है उसका सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। चाइना जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे अमल दरामद करता है, उसकी ये पॉलिसी है। और चाइना कभी भी जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो नहीं करेगा, ये चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया है। और साथ साथ अमेरिका से कहा है चीन ने कि वो भी ये जो न्यूक्लियर टेस्ट का शुगली छोड़ी हुई है इससे पीछे हटे। जो पाबंदी अमेरिका ने अपने पर 33 साल से लगाई हुई है वो उसको आगे बढ़ाए, उसको बरकरार रखे। लेकिन पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने क्या बयान दिया है, दोस्तों डीजीआईएसपीआर से जब इस हवाले से सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो डीजीआईएसपीआर ने क्या जवाब दिया। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि जो पाकिस्तान है वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बरकरार रखने के लिए
अपनी सिक्योरिटी को बहाल रखने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान पे कोई कदगन और कोई पाबंदी नहीं है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। ये जो जवाब है डीजीआईएसपीआर का, इसने खलबली मचा दी है, इसने परेशान कर दिया है न्यू दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी को। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब मई के महीने में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 10 तारीख को 10 मई 2025 को जब सीज फायर हुआ और इसका ऐलान भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने इसका ऐलान किया, तो बाद में नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कौम से खिताब करते हुए कहा था कि वो अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान था उसके बारे में ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने शायद न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। पाकिस्तान जो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने वाला है उसकी टेस्टिंग कर ली गई है। ये खबरें भारतीय मीडिया में फैलाई गई और इसके लिए जवाब दिया गया कि 30 अप्रैल से लेके 12 मई के दौरान, ये डेट याद रखिएगा, 30 अप्रैल 2025 से लेके 12 मई 2025 के दरमियान, इन दिनों में तकरीबन बनते हैं ये 12-13 दिन, इन दिनों में 4 के करीब जो जलजिले हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो भारत का बॉर्डर है, एरियाज है, वहां पर आए थे, वो महसूस किए गए थे। इनकी शिद्दत तकरीबन 4 से लेके रेक्टर स्केल पर 4.7 थी जो इन जलजलों की शिद्दत थी। तो भारतीय मीडिया में एक खलबली थी, एक कोराम था कि शायद पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है उन दिनों में, और जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। उसी के बाद अगर आपको याद हो, जो जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो मुतहरिक हुए थे, वो एक्टिव हुए थे। मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो एक्टिव हुए थे और फिर उन्होंने मदाखलत करके इस मामले पर सीज फायर करवाया था। और डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी तकरीरों में बार बार कह चुका है, वो एक सांस में कहता है कि पाकिस्तान ने 7 जेट गिराए, ब्रांड न्यू जेट्स गिराए, दूसरी सांस में वो कहता है कि मैंने न्यूक्लियर जंग रोकी है। तो न्यूक्लियर जंग कौन करने वाला था, किससे होने वाली थी? हालांकि इसका डिनायल आया है, पाकिस्तान की जानिब से डिनायल आया है। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है कि पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने का नहीं सोच रहा था मई में जो जंग हुई थी। लेकिन अब जो खलबली मच गई है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मचा दी है। इससे पहले जो रूस है, अब से चंद दिन पहले रशिया ने बाकायदा जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनका टेस्ट किया था। जो रशिया है उसने अंडर वाटर जो पावरफुल ड्रोन है, न्यूक्लियर ड्रोन है, उनका टेस्ट किया था। और उसी में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि रशिया भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात की है वो की है कि जो जलजले आ रहे हैं, जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, उसके पीछे ये जो टेस्टिंग हो रही है, अंडरग्राउंड टेस्टिंग हो रही है, उसके पीछे ये वजह है। अब हालिया दिनों में हमने देखा अफगानिस्तान में बड़ी शिद्दत के जलजले आए हैं। अभी तकरीबन 6.3 रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत महसूस की गई है, जो अफगानिस्तान में मजार शरीफ में जलजला आया है। उससे पहले भी जो अफगानिस्तान है वहां पर जलजला आया था, कई हलाकतें हुई थी, कई लोग जख्मी हो गए थे। अभी जो खबरें हैं उसमें 8 लोग मारे जाने की और 180 के करीब जख्मी होने की खबरें हैं। इस तरह के जो जलजले हैं वो अफगानिस्तान में ज्यादा आ रहे हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर ये टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन जो भारत है वहां पर परेशानी है और इसीलिए जो इसराइल के वजीर खारजा हैं वो भारत का दौरा कर रहे हैं और वो भारत में सोच विचार कर रहे हैं कि अब की बार अगर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन 2.0 लॉन्च करता है। देखिए, ऑपरेशन जो सिंदूर था उसको नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, इसमें पॉज आ रहा है, ये खत्म नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने उसको खत्म नहीं किया, उसको पॉज किया था। अब ये ऑपरेशन सिंदूर इसका कब तक जारी रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो फौजी तर्जुमान है वो तो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, आपने जहां से आना है, जब भी आना है आप आइए, हम तैयार हैं, हम आपको जवाब देंगे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान को तैयार किया जा रहा है भारत की जानिब से कि पाकिस्तान को ललकारा जाए, पाकिस्तान को धमकाया जाए। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है दोस्तों, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि नरेंद्र मोदी का जो ऑपरेशन 2.0 है वो पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा लॉन्च हो पाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।